सिर्फ घर जाने की बहुत खुशी होती है, मरने की भी खुशी होती है, परंतु डरते क्या है? परंतु डर क्यों लगता है? घर जाने की भी खुशी होती, मरने की भी खुशी होती, परंतु डर क्यों लगता है? घर जाने की भी खुशी होती है, मरने की भी खुशी होती है। हाँ? मरने की भी खुशी होती है, किंतु डर क्यों लगता है? तो खुशी कहाँ हुई जब डर लगता है? तो आपसे पूछ रहे है, आपसे पूछ रही हूँ क्यों डर लगता है? ये तो दो बातें हो गई। या तो खुशी होगी या तो डर लगेगा। खुशी भी होती है पर डर क्यों लगता है? खुशी नहीं होती है। मृत्यु का भय हर एक को होता है, देवताओं को नहीं होता, क्योंकि देवताएं अमर होते हैं। और बाबा, जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो कहाँ तक जाती है और दूसरे शरीर धारण करने में कितने मिनट लगते हैं? 1 सेकंड भी नहीं लगता। आत्मा के पुराना चोला छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसके वायुमंडल के आधार पर उसके नए जन्म का चोला तैयार हो जाता है गर्भ में। जिस गर्भ में चोला तैयार हुआ है, शरीर छोड़ने के बाद 1 सेकंड भी नहीं लगता। हाँ, अकाले मौत हुई हो तो दूसरी बात है। तो बाबा, जो उत्तरांचल में अभी इतनी मौत हुई है, उनका क्या होगा उन आत्माओं? उत्तरांचल में जो देव भूमि है उसका नाम क्या है? वहाँ कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा गंगा है, वो अलग है। केदारनाथ की ओर से यमुना निकलती है। यमुना केदारनाथ से निकलती है तो उसकी चाल सीधी दक्षिण की ओर जाती है। देवताओं का वास उत्तर में होता है या दक्षिण में होता है? उत्तर में, है ना? और अपोजिट में दक्षिण में किसका वास होता है? राक्षसों का वास होता है। तो यमुना नदी सीधी दक्षिण की ओर जाती है। जहां कलयुग के अंत में दिल्ली में राक्षसों का राज्य हो जाता है। दिल्ली में नई दुनिया की स्थापना भी होती है और दिल्ली परिस्तान से क्या बन जाती है? अंत में कब्रिस्तान भी बन जाती है। कौन बनाते हैं? है दिल्ली में खून की नदियां कौन कौन से धर्मों ने बहाई है? सभी धर्म वालों ने बहाई, एक देवी देवता सनातन धर्म को छोड़कर। तो दिल्ली में जब यमुना पहुंचती है तो वहां से उसका रास्ता पूरब की ओर चेंज हो जाता है और आखिरी में आकर गंगा में मिल जाती है। तो देखो, दुनिया में सभी आत्माएं नीचे तो उतरती हैं, लेकिन कोई धीरे धीरे नीचे उतरती हैं और कोई तीव्र गति से नीचे उतरती है। तो सब धर्मों के बीच में
ऐसा कौन सा धर्म है जो तीव्रता से नीचे उतरता है? बहुत ही भ्रष्ट बन जाते हैं? कामी इस्लामी। और कामी इस्लामियों में भी जब इब्राहिम आते हैं तो कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती पतित हो जाती है? कोई है या नहीं है? इब्राहिम आएगा तो सबसे पतित में प्रवेश करेगा या पावन में प्रवेश करता है? हैं? पतित में प्रवेश करता है। वो है इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र कही जाती है। सबसे छोटे पुत्र का नाम तो है सनत कुमार। वो राक्षसों का बीज है। भले 84 जन्म लेने वाली आत्मा भी हो, परंतु अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है तो नीचे जाएगी और नीचे ले जाने का निमित्त बनती है। यमुना किसकी बच्ची कही जाती है? हैं? सूर्य पुत्री कही जाती है। सूर्य की पुत्री है। गर्म मिजाज की है या ठंडे मिजाज की है? हैं? ठंडे मिजाज की, गर्म मिजाज की है। बाबा ने कहा अगर कोई में क्रोध का अंश है तो कामी जरूर होगा। क्या क्या बोला? कामेशु क्रोधेशु जरूर होते हैं। तो यमुना नदी और वो इस्लाम धर्म का बीज दोनों ही कौन से धर्म से कनेक्टेड हैं? है? कौन से धर्म से कनेक्टेड हैं? है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हैं। मुख्य धर्म कितने हैं? हैं? 4 मुख्य धर्म हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। चारों मुख्य धर्मों के चार इष्ट देव हैं। उनमें केदार धाम भी है। जो इस्लाम धर्म में आत्माएं कन्वर्ट होने वाली हैं भारत की, पहले देवताएं थे, द्वापर युग शुरू होता है तो सबसे जास्ती पतित बन पड़ते हैं। द्वापर के शुरू में ही पतित क्यों बन पड़ते हैं? है? पतन का युग शुरू होता है, ध्वंस का युग शुरू होता है, तो सबसे पहले कौन नीचे गिरते हैं?
इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले। तो जो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारतीय आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माओं का धाम है वो क्या? केदार धाम। मुरली में भी बोला है, सबसे पहले कौन मरेंगे? है इस्लाम ही मरेंगे। तो ये शुरुआत है क्या? भक्ति मार्ग में स्थूल बात है, ज्ञान मार्ग में तो सारी बातें सूक्ष्म में होती हैं। यहां देहभान से मरना है, वहां देह से मरते हैं। और बाबा ने बोला है कि पूरा संगम युग ही अमृत बेला है। संगम युग, पूरा संगम युग ही अमृत बेला है। सारा संगम युग अमृत बेला है। जो अमृत बेला है उसमें भी फर्स्ट क्लास अमृत बेला कौन सी है? अरे विदेशी लोग तो मानते हैं कि रात्रि के 12 बजे से सूरज ऊपर उठने लगता है, और है भी ऐसे। स्थूल सूर्य रात्रि शुरू होते ही नीचे डूबने लगता है, रात्रि के 12 बजे तक खूब डूबता रहता है पृथ्वी के उस छोर अपोजिट में, और 12 बजे के बाद ऊपर उठना शुरू होता है। विदेशियों ने इस राज को पहले जाना। जो स्थूल सूर्य के रूप में बात है वो ज्ञान सूर्य के रूप में भी है। ज्ञान सूर्य को भी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले किसने जाना? जो इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, इन्होंने पहले जाना, पहले पहचाना, और संसार में प्रत्यक्षता भी की। भले उस प्रत्यक्षता की बातों पर आरूढ़ नहीं रह सके। जागना नहीं हो सका। जैसे सवेरे को उठते हैं, कोई 1 बजे 12-1 बजे जग के बैठ जाए तो स्थिर रहते हैं या लुढ़क जाते हैं? आरूढ़ नहीं रहते। तो ये विदेशियों की हालत होती है। इसलिए जो भी सीरियल धार्मिक देखते हैं, उन धार्मिक सीरियल्स में असुरों के माथे पर जो मुकुट होता है उसमें काय का पंख लगाया जाता है, मुर्गे का पंख लगाया जाता है। क्यों है? मुर्गा पहले जाग जाता है, सबको जगाता है, फिर क्या होता है? फिर सो जाता है। तो ये भी मुर्गे हैं, दूसरों को जगा देते हैं, खुद सो जाते हैं। तो वो विदेशी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी सन 76 में जाग गए, 76, 77, 78 में जागे, बाद में सो गए, अज्ञान नींद में सो गए। पहले बाप को पहचाना, फिर जब अज्ञानता छा गई
तो एकदम विरोधी बन गए। विदेशियों ने भारत के धर्म की, भारत के शास्त्रों की निंदा की है या नहीं की है? हैं? बहुत निंदा की। अभी भी निंदा करते जा रहे हैं। तो शूटिंग कहाँ होती है? हैं? संगम पर ही ये शूटिंग होती है। अरे बात पूरी नहीं हुई। प्रश्न क्या था? उन आत्माओं का हैं? अरे किसने प्रश्न किया था? हाँ, अमृत वेला है, पूरा संगम युग अमृत वेला है। पूरा संगम युग अमृत वेला कैसे है? अमृत वेला तो है, लेकिन जब सूर्य उदय होने को होता है तो पक्की अमृत वेला होती है, या रात्रि के 12 बजे पक्की अमृत वेला होती है? है? सूर्य उदय होने से पहले पक्की अमृत वेला होती है। लेकिन उस समय क्या होता है? हैं? जो अभी अमृत वेला करते हैं उनका क्या अनुभव है? हैं? उसी समय नींद का जोर से आक्रोश होता है। माया प्रभाव डालती है जोर से। वो माया की लास्ट परीक्षा होती है, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। अभी भी क्या कहा मुरली में है? 1.5 घंटा अच्छा होता नहीं तो 1 घंटा अच्छा होता ना सही, आधा घंटा ना सही है। थोड़े में थोड़ा भी अमृत वेले याद करना है। तो लास्ट में अगर थोड़ा भी याद किया तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो, रात्रि जब जाने लगती है तो रात्रि का पीछा कौन करता है? हैं? अरे लाल 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 चारों तरफ पूरब की ओर कौन पीछा करती है? हैं? लालिमा। लालिमा या कालीमा? हैं? रात्रि का पीछा करती है काली माँ, और उसके पीछे पीछे आती है उषा। बाद में सूर्योदय होता है। तो क्या रिजल्ट हुआ? सारा संगम युग अमृत वेला तो है, लेकिन यज्ञ के आदि सन 36 से लेकर के 76 तक किसी ने बाप को पहचाना? ब्रह्मा ने पहचाना, सरस्वती ने पहचाना, तो उसे अमृत वेला कहेंगे? है? देंगे। कब से कहें? 76 से, जब से ज्ञान सूर्य उदय हुआ। लेकिन वो अमृत वेला भारतवासियों के लिए है या विदेशियों के लिए है? हैं? किसके लिए है? विदेशियों ने पहचाना, भारतवासियों ने नहीं पहचाना। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो सन 76 के बाद ही
जो दक्षिण भारत के विशेष राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वो ढेर की ढेर पार्टियां उत्तर भारत में, जहां भारत में भगवान की प्रत्यक्षता रूपी जन्मभूमि गाई जाती है, चाहे शंकर के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, वो दक्षिण भारत के लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे। और उत्तर भारत के कुंभकर्ण सो रहे हैं। जैसे कि विजयमाला अंत तक सोती है कि ज्ञान सूर्य के उदय होने के तुरंत बाद जाग जाती है, विजयमाला के मण के सन 76 से ही जाग जाते हैं, या अंत तक सोते रहते हैं? अंत तक सोते रहते हैं। बाबा ने कहा जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, चाहे वो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हों, चाहे पीले कपड़े वाले सन्यासी। लेकिन वो जागते कब हैं? आदि में या अंत में? हैं? अंत में जागते हैं। और जब 100% अमृत बेला होती है तब जागते हैं या बाद में जागते हैं? हैं? एकदम फर्स्ट क्लास अमृत बेला होती है, उस समय से थोड़ा पहले जाग जाते हैं। और गंगा भी कब निकलेगी? हैं? अंत में निकलती है गंगा। तो ये विशेष शक्तियां हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि अभी जो टाइम चल रहा है वो असली अमृत वेला है या सिर्फ कहने मात्र है? हैं? असली अमृत वेला अभी चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और बाबा एक मिनट, हाँ बाबा, ये भैरव का वृंदा से और वैष्णो देवी से क्या क्या कनेक्शन है? क्या मतलब उनका पार्ट क्या है? ब्रह्मा